जम्मू कश्मीर के आइन साज असेंबली में आवाज उठाई है, स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स। क्या यही नया जम्मू कश्मीर है जिसमें गरीब लोगों की जो है वो किलिंग्स हो रही है? क्या यही नया जम्मू कश्मीर है जहां पे जो है वो अब ट्राइबल्स को भी निशाना बनाया जा रहा है, जहां पे पुलिस ऑफिसर एक खातून को लात मारते हुए नजर आ रहा है? और क्या यही नया जम्मू कश्मीर है कि जहां पे युवाओं को डिप्रेशन दिया जा रहा है? इस सब पे बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए इरफान हफीज लोन साहब हैं, जो बड़ी बोल्ड आवाज हैं, जो हमेशा जम्मू कश्मीर की असेंबली में अपनी आवाज को उठाते हैं। सर, नया जम्मू कश्मीर क्या है? क्या है नया जम्मू कश्मीर? इससे पहले भी मैंने आमिर साहब आपको कहा कि आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। क्या आप जैसे जर्नलिस्ट, क्योंकि ये जो हमारा मीडिया है, फोर्थ एस्टेट है, ये अहम जुज है जमहूरियत का, इसे भी दबाने की कोशिश की जा रही है और काफी हद तक दबाया गया है। लेकिन कोशिश करिए, अवाम की आवाज बनिए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आपने बहुत अच्छे से सामने रखा। हम यही सवाल तो पूछ रहे हैं कि क्या यही नया कश्मीर है? क्या यही बदलता कश्मीर है? क्या इसी कश्मीर के नए जम्मू कश्मीर के आपने हमें सपने दिखाए थे? जो 5 अगस्त का फैसला, अत्याचार, एक स्टेट, ऐतिहासिक स्टेट को यूटी बनाना, उसके टुकड़े करना, लद्दाख अलग करना और यह दावा करना कि जम्मू कश्मीर में अब शांति होगी, एक नया कश्मीर का सपना दिखाया, पूरे देश को बोला। फिर उस कश्मीर में ना कश्मीरी पंडित मेरे भाई वापस कश्मीर आए, ना ही, और उसके बाद नए कश्मीर में टारगेट किलिंग्स। उसके बाद मैंने फौजी भाई, हमारा हुमायूं डीएसपी साहब, और आपने देखा हाल ही में सोपोर में वसीम ड्राइवर निर्दोष, अभी देखा आपने कुठवा में जिनमें हमें एक छोटा बच्चा वरुण, आपने देखा मखनदीन का वाका, आपने देखा कल रजौरी में, और फिर क्या व्यवहार किया गया उनके परिवार के साथ, सुनिए, कुलगाम में। क्या यही नया कश्मीर है? मैं इसे जुल्म, मैं इसे जाति, मैं इसे अत्याचार मानता हूं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अन्याय है अवाम के साथ, और लोकतंत्र में इसकी संभावना नहीं है। ये मानवता का कत्ल है। और इनसे पूछना चाहूंगा, आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को पूछना चाहूंगा, मेरे भाइयों, ऐसा कानून लाया गया है कि अगर इंसानियत का कत्ल हो, अगर निर्दोष लोगों की हत्या हो, आप चुने हुए नुमाइंदे, ये जो आईवान है, लोकतंत्र का ये असेंबली हिस्सा है, आपको बताया जाता है कि आप उफ भी नहीं कर सकते हो, आप इस पे कोई बात नहीं कर सकते। क्यों? कहते हैं कि ऐसा कानून है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, या ऐसे फरमान है कि ये महकमा एलजी साहब से वाबस्ता है या हुकूमत हिंद से, इसलिए खबरदार, अगर कत्ल होता है, अगर वसीम भाई मारा जाता है, अगर मखनदीन का वाका होता है, अगर कुठवा के निर्दोष मेरे भाई मारे जाते हैं और जिसमें छोटा बच्चा, अगर कल कुलगाम में जो अत्याचार हुआ, कहा जाता है आप इस असेंबली में बात नहीं कर सकते हो, ऐसे भाजपा वालों ने कानून बनाए हैं। देशवासियों, इंसाफ करिए, हमारी इस आवाज के साथ जुड़िए। ये गांधी जी का देश है, ये इतने गिर चुके हैं, इन्होंने सरकारी दफ्तरों से अहिंसा के जो पुजारी थे, अहिंसा जो सिंबल ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस थे, बातचीत से हर मसला, उस संपर्क में मैं कहता हूं, जो उसे कुछ लोग पुजारी मानते हैं गांधी जी को, उन्होंने उसकी तस्वीरों को सरकारी दफ्तरों से हटाया, बाकियों के लगाए। अच्छा किया। इससे क्या दर्शा समझ सकते हैं आप? डीएसपी ने एक औरत को लात मारी कुलगाम के अंदर। इसे कुल मिला के यही कहूंगा, ये अत्याचार है, ये जुल्म है, ये जाति है। आमिर भाई, हमसे भी गलतियां हुई होंगी, हमारी पार्टी ने कुर्बानियां दी है, देश के आजादी के लिए लड़ा है। राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी जी हो, उन्होंने भी कुर्बानियां दी, हमसे भी गलतियां हुई, लेकिन हमारे नेता कहते अगर गलती हुई है माफ करिए। लेकिन ये इनका कभी, आप देखिए इनकी कितना इनका घमंड है कि किस तरीके से अत्याचार करते, और हम जैसे लोग,
हम सब ये जख्म झेले हैं। मैं भी 7वीं में पढ़ता था, मेरे वालिद साहब इन गोलियों के शिकार हैं। इस ऐवान में देखिए कितने सदस्य जिनके परिवार इसके शिकार हैं, हम सब ने झेला है। और ये आज देशभक्ति और कौन देशद्रोही है उसकी सर्टिफिकेट्स बटोरते हैं बीजेपी के लोग, वो वाले सोच के लोग। इतिहास पढ़िएगा आमिर भाई, जो अंग्रेजों के मुखबिर थे, जो अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, ये आज देशभक्ति के सर्टिफिकेट्स बटोरते। हमें बाहर निकाला जा रहा अमेरिका से, ये चुप्पी बनाए कहते हैं वाह वाह हमारी क्या विदेश नीति है। ये हमारे नीरव मोदी को नहीं लाए, ये हमारे 15 करोड़ काले धन को नहीं लाए, 15 लाख जो हर व्यक्ति में, इन्होंने वो 2 लाख नौकरियां नहीं दी। महंगाई कहां पहुंची है देखिए। और हमें बताया गया है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना है। ठीक है, उससे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या है। ये इस झूठ को हमारे लोगों, मतलब जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए लड़ा, इस देश के निर्माण के लिए काम किया, ये कहते हैं कुछ नहीं हुआ 70 साल में। इतना झूठ, इतना झूठ क्या आप झूठ भी अब इनसे भागता है, उसको शर्म आ जाती है। प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता है। कल प्रोटेस्ट हुआ सर, सवाल प्लान हो, IITs हो, IMMs हो, जो भी IIT हो, IT रेवोल्यूशन हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, जब देश आजाद था हमारे पास क्या था? ये सारा तबका बना हुआ है। सर मैं कह रहा हूं कि कल जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया। एक तरफ जनाजा सड़क के बीच में रखकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इंसानियत का कत्ल है वो, इंसानियत। हम शर्मिंदगी, हमारे पास अल्फाज नहीं, हम कैसे उसकी मजम्मत करें। अरे परिवार है, अगर वो पीसफुली, उनको अगर आपको सड़क को रिस्टोर भी करना था, एक तरीका है। जिसका लख्त जिगर चला गया हो, गुम हुआ हो, आप उन लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं। ओ अफसोस की बात, शर्मनाक बात। हम क्या करें? हम ऐसे सर हम लोग संभल, आप देखिए ना मिजोरम में, आपने देखा मिजोरम का, सुना आपने क्या हुआ वहां पर? आपने देखा वो संभल में, यूपी में वायलेंस बहुत खतरनाक हुआ। बहुत बहुत, हम सबको एक होना है। गांधी जी को श्रद्धांजलि अगर किसी को कहते हैं हम देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग, उनको मैं कहता हूं आइए एकजुट हो जाए और इस जुल्म जाति के खिलाफ लड़े। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इरफान हफीज लोन साहब थे, जो बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़ी आज़ादी के साथ अपनी बात को डंके की चोट पे रखते हैं। क्या है नया जम्मू कश्मीर, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया। आप भी अपनी राय जरूर दें।